मन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। खुदावंद मुताला आप सबकी तौफ़ीक़ ताइदाद में इजाफ़ा फरमाए। माह रमज़ान और मुबारक है, बरकतों और मैं रहमतों वाला महीने। खुदा फरमा रहा है कि जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करे, पहलुतई करे, उसके लिए ज़िंदगी तंग है। ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी तंग हो, रिज़्क़ कम हो, नहीं, रिज़्क़ भी मुमकिन है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसके दिल का सुकून नहीं है। दिल के सुकून के लिए खुदा फरमाता है कि मेरा ज़िक्र करो। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। ज़िक्र इलाही से क्या मुराद है? इस आयत करीमा में ज़िक्र इलाही से मुराद मुहम्मद व आले मुहम्मद की मोहब्बत के साथ, मवद्दत के साथ आकाम इलाही की पाबंदी है। उनमें से एक है हज, और बहुत ज़्यादा अहकाम इलाही हैं, जिनमें से नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, माली वाजिबात हैं और जिस्मानी वाजिबात हैं। इंसान के लिए लाजिम है कि जो चाहता है कि मेरे दिल को सुकून हो, इत्मीनान हो और तसल्ली से मैं सो जाऊं, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, हाँ, अगर वो ज़िक्र इलाही के साथ मुत्तसिल है, मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो उसको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। इस वजह से कि ज़िक्र इलाही का मतलब ये है कि परवरदिगारा हम तुझे याद करते हैं और अपना सब कुछ तेरे हवाले करते हैं। जब सब कुछ तेरे हवाले कर दिया तो खुदा फरमाता है तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाता हूँ। तू मेरा हो गया है, अब मैं तेरी ज़िंदगी को पुरसकून ज़िंदगी में बदल दूँगा। लिहाजा पुरसकून ज़िंदगी के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, कुरान मजीद की तरफ रजू करें। तो कुरान मजीद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।